गुड मॉर्निंग गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस मच्छर जनित बीमारी के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है? जीका, डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर मलेरिया। जानेंगे इसके बारे में। तो WHO ने यहाँ पर रिकमेंड किया है फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन को बच्चों के लिए, कहाँ पर? सब सहारन अफ्रीका में। आपको जानना चाहिए इस वैक्सीन का नाम है RTS-AS01 मलेरिया और मॉस्क्यूरिक्स, और इसको ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इसके द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के द्वारा होता है, और ये जो पैरासाइट्स हैं ये ह्यूमन में या फिर पीपल में किससे आते हैं? ये आते हैं जो आपका इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होते हैं, इसके काटने से। आपको जानना चाहिए ह्यूमंस में ये पैरासाइट्स के 5 स्पीसीज होते हैं जो मलेरिया को ह्यूमन में जो है डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं। इनमें से 2 स्पीसीज जो हैं इस पैरासाइट की, ये हैं पी फाल्सीफेरन और दूसरी है पी विवैक्स। तो ये जो वैक्सीन बनाई है ना इन्होंने RTS, ये वाला प्लाज्मोडियम है फाल्सीफेरन, इसके अगेंस्ट जो है ये कार्य करती है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो 5 पैरासाइट स्पीसीज है जिनमें कि 2, एक तो है पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स, ये दोनों सबसे खतरनाक होती हैं। तो ये वैक्सीन किसके लिए बनाई गई है? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधनोम। आपको ये जरूर याद रखना है कि इथोपिया के हैं और क्या हैं, ये बायोलॉजिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अभी खरीदें बाद में भुगतान करें प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो भारत पे हैज़ लॉन्च्ड बाय नाउ बाय लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे। तो पोस्ट पे नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत पे, जिसके तहत जो कस्टमर हैं वो बाय नाउ पे लेटर की सुविधा को जो है अवेल कर सकते हैं। तो इसमें जो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट दी जाएगी 10 लाख रुपए तक की। बाकी आपको जानना चाहिए भारत पे के फाउंडर्स हैं अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी, और CEO अश्नीर ग्रोवर हैं इसके भारत पे के। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अच्छा, अगर हम भारत पे से रिलेटेड हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत पे ने पे बैक इंडिया इसको एक्वायर किया है। भारत पे ICC का ऑफिशियल पार्टनर बना है 2023 तक। साथ ही अमित जैन ये भारत पे के चीफ रिस्क ऑफिसर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडियन एयरफोर्स प्राउडली सेलिब्रेट्स 89th एनिवर्सरी ऑन 8 अक्टूबर 2021। तो देखिए 89th एनिवर्सरी है 8 अक्टूबर 2021 को। आपको बता दें जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मोटो है नभः स्पृशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी। आप सभी जानते हैं कि जो भारत में आर्म फोर्सेस हैं इसके सुप्रीम कमांडर होते हैं देश के राष्ट्रपति। साथ ही ये फैक्ट आपको जानना चाहिए, अर्जन सिंह ये 26 जनवरी 2002 को फर्स्ट एंड सो फार यानी अब तक के इकलौते ऐसे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जिनको 5 स्टार रैंक दिया गया है। हालांकि 2017 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये अब तक के इकलौते हैं ऐसे जिनको 5 स्टार रैंक दिया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम, और वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल संदीप सिंह। बाकी फ्रेंड्स ये सभी जो कमांड है आपको जाननी चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स भी जानने चाहिए, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे सेंट्रल एयर कमांड है, इसका हेडक्वार्टर्स इलाहाबाद में है। ईस्टर्न एयर कमांड का शिलोंग में है। सदर्न एयर कमांड का है तिरुवनंतपुरम में। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है गांधीनगर। वेस्टर्न एयर कमांड है न्यू दिल्ली। ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4445 करोड़ रुपए के मेगा पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे 7 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ये पार्क किस पर फोकस करेंगे? ई कॉमर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, एनवायरमेंट फ्रेंडली कारपेंट्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ मेगा पार्क्स वर्थ रुपीज 4,445 crore expected to generate 7 lakh direct jobs. These parks will focus on textiles and apparel. तो 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है यूनियन कैबिनेट की ओर से। 4445 करोड़ का टोटल यहाँ पर खर्चा रहेगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएम मित्र, तो ये जो यूनियन बजट 2021 है इसमें अनाउंस की गई थी स्कीम और अब इसको अप्रूव कर दिया गया है। पीएम मित्र टेक्सटाइल से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। मित्र की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। बाकी आपको जानना चाहिए, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। हाल ही में किस राज्य के तामेंगलोंग ऑरेंज और सिराराखोंग हातेई मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर नागालैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मणिपुर तामेंगलोंग ऑरेंज एंड शिराराखोंग हातेई चिली वर रिसेंटली ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग इनको मिला है। और जीआई टैग के बारे में इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हम जीआई टैग को अच्छे से समझ चुके हैं कि ये क्या है। किसी पर्टिकुलर प्लेस से कोई प्रोडक्ट जो है बिलोंग करता है, उसका एक प्रमाण होता है जीआई टैग जब दिया जाता है। आपको जानना चाहिए मणिपुर के और भी जीआई टैग आइटम्स हैं जिनमें काफ़ी फेमस है चाकहाओ। ये यहाँ का जो है ब्लैक एरोमेटिक राइस है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, SSC एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी कुछ पहनावे भी हैं यहाँ के जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे शाफी, लामफी और वांगखेई फी और मोराइंग फी। बाकी यहाँ का कचाई लेमन, ये भी जीआई टैग प्रोडक्ट है मणिपुर से। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किस राज्य के 7 स्वदेशी उत्पादों को प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज़ बीन अवॉर्डेड टू 7 इंडिजिनस प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं ये? एक तो है कुमाऊं का च्यूरा ऑयल, मुंशियारी राजमा, भोटिया डैन, एपन, रिंगल क्राफ्ट, कॉपर प्रोडक्ट्स एंड थुलमा। तो ये सभी उत्तराखंड से संबंधित हैं, उन्हें जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। जीवन बीमा निगम यानी LIC की आगामी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO पर कानूनी सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस फर्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सेरिल अमरचंद मंगलदास firm has been shortlisted by the government for giving legal advice on upcoming initial public offering of लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये फर्म है सेरिल अमरचंद मंगलदास। तो ये जो है लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेगा भारतीय सरकार को, किससे संबंधित? जो LIC का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO होने वाला है उससे संबंधित। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 अक्टूबर से अपने ATM बंद कर दिए हैं? जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ डिसकंटिन्यूड इट्स ATMs फ्रॉम अक्टूबर 1। तो देखिए 1 अक्टूबर 2021 से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने जो ATMs हैं उनको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया है। हालांकि जिसके भी कार्ड्स हैं वो जो है दूसरे ATM में चालू रहेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके MD एंड CEO भास्कर बाबू रामाचंद्रन है। हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में है और टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल। किस बैंक ने वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, सेव माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड co-lending agreement with Vedika Credit Capital Limited, Save Micro Finance Private Limited and Paisalo Digital Limited। तो co-lending पार्टनरशिप यहाँ पर की गई है, यानी कि कुछ लोन जो है कोई 100 रुपये का लोन है तो 80 रुपये का लोन जो है बैंक देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 20 रुपये का लोन जो है ये सभी जो NBFC होते हैं ये देंगे। हाल ही में हमने पढ़ा है कि SBI और TCS ने अपनी जो पार्टनरशिप है इसको अनदर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट यानी लिबोर के स्थान पर किसी अन्य ARR का उपयोग करने की अनुमति दी है। ARR का यहाँ पर क्या मतलब है ये आपको बताना है। एशियन रेफरेंस रेट, अल्टरनेटिव रेपो रेट, एक्रूड रेफरेंस रेट या फिर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द RBI हैज परमिटेड बैंक्स टू यूज एनी अदर ARR इन प्लेस ऑफ द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट यानी लिबोर। ARR हेयर स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। देखिए फ्रेंड, जो ये लिबोर है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, तो देखिए एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। मान लीजिए भारत का कोई बैंक जो है किसी विदेशी किसी बैंक से जो है पैसा लेता है, तो वो विदेशी बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना वो इसके हिसाब से करेगा, जो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, जो ये बैंक मार्च इंटरेस्ट रेट है ना, इसके हिसाब से वो इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगा। तो हाल ही में क्या है, जो ये लिबोर है इसकी जो पूरा इसका जो सिस्टम है यहाँ पर काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस पाई गई हैं, तो इसलिए जो है अब इसको यहाँ से हटाया जा रहा है, सिस्टम से इसको हटाया जा रहा है। इसके बदले और भी कई सारे इस तरह के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडर हैं जो यहाँ पर लाए जाएंगे सिस्टम में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को कहा है कि आप इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो है यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें RBI ने जो है 8 जून 2021 को बैंक्स को कहा था कि आप लिबोर के बदले कोई और अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो है यूज़ करिए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2021 तक की डेडलाइन RBI ने यहाँ पर बैंक्स को दी थी। साथ ही आपको बता दें जो ये लिबोर है इसको 30 जून 2023 तक फेस आउट कर दिया जाएगा, यानी कि ये यूज़ में नहीं रहेगा, और इसके बदले सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR इसको यूज़ किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। इसके CEO कौन है? सुमित गुप्ता, निश्चल सेठी, आशीष सिंघल या फिर नीरज खांडेलवाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर हैज अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। आशीष सिंघल इज इट्स CEO। तो देखिए बेंगलुरु बेस्ड है ये कॉइनस्विच कुबेर, और ये सेकंड इंडियन क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया। इससे पहले कॉइन DCX ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है इसने भी यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया था। तो अब जो ये कॉइनस्विच कुबेर है इसकी वैल्यूएशन हो गई है 1.9 बिलियन US$ की, और इसके CEO है आशीष सिंघल। यूनिकॉर्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ जब भी हमारे क्वेश्चन में आया है कि जब भी कोई स्टार्टअप 1 बिलियन US$ की वैल्यूएशन अचीव कर लेता है उसको तब यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। और ये भी आप बात याद रखेंगे कि जो यूनिकॉर्न शब्द है ये किसके द्वारा इजाद किया गया था? ये किया गया था एलिन ली के द्वारा। तो हाल ही में आपके एग्जाम में यूनिकॉर्न से संबंधित पूछा गया था, हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ ले जाए कि ये जो टर्म है किसके द्वारा इजाद की गई थी। आंसर होगा एलिन ली। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पंबन ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। तो देखिए पंबन ब्रिज तो काफ़ी पहले से है, तो अब इसको जो है न्यू पंबन ब्रिज यहाँ पर जो है इसको फिर से कई तरह के इसमें रिनोवेशन किए गए हैं। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कुछ पिक्चर्स इसकी शेयर की हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये अब इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बन जाएगा मार्च 2022 तक। किसके द्वारा डेवलप किया जाए? रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। और जो इसकी लेंथ होने वाली है 2.2 किलोमीटर की होने वाली है। इसकी लेंथ आपको अलग अलग मिल जाएगी, किसी ने 2.7 लिखा है, किसी ने केवल 2 लिखा है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। दुरंत कप 2021 किस टीम ने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो FC गोवा हैज़ वॉन द दुरंत कप 2021। तो इन्होंने मोहम्मदन स्पोर्टिंग इनको हराया है फाइनल में। कहाँ पर खेला गया है? विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में। जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग, रेड क्रॉस इंडिया, एम्स ऋषिकेश या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अ रिपोर्ट टाइटल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। तो देखिए नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स शायद एंड WHO इंडिया इन दोनों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट का नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर 10 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन्होंने यूज़ किए हैं इस रिपोर्ट के लिए, और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 707 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें इसके लिए एक बेसलाइन भी बनाई गई है, यानी कि जहाँ से जिसके हिसाब से इन्होंने अपना डेटा तैयार किया है। तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा 2017-18, इस डेटा को इन्होंने अपनी बेसलाइन बनाया है ये रिपोर्ट जारी करने के लिए। इसमें 3 कैटेगरीज में जो है इन्होंने हॉस्पिटल्स को रखा है। स्मॉल हॉस्पिटल्स कौन से हैं, जिसमें 200 बेड्स तक हैं। मिड साइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 201 से 300 बेड हैं। लार्ज हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 300 से ज़्यादा बेड्स हैं। साथ ही इन्होंने इसमें ये कहा है कि 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जो है टॉप परफॉर्मर बताया गया है, यानी टॉप परफॉर्मर जो इंडिकेटर्स हैं उसमें बताया गया है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ने। आपको बता दें यहाँ पर जो है इन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि पर 1 लाख पॉपुलेशन पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में 24 बेड्स हैं। ठीक है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन इंडिया हैज़ ऑन एन एवरेज 24 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो 1 लाख पॉपुलेशन पर, प्रति 1 लाख पॉपुलेशन पर 24 बेड्स यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। और सबसे कम कहाँ पर है, बिहार में, यहाँ पर केवल 6 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पुडुचेरी में, यहाँ पर 222 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन है। ये आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम केवल स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 बेड्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में भी 20 हैं, इसी तरह से 19 है वेस्ट बंगाल में, फिर राजस्थान में 19 है, लास्ट में है बिहार, यहाँ पर केवल 6 बेड पर 1 लाख पॉपुलेशन है। आपको जानना चाहिए WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है इंडिया में, डॉक्टर रॉड्रिगो ऑफ्रिन। देखिए इस तरह का जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि डिटेल्स में करंट अफेयर्स जरूर पढ़ा कीजिए, ये पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए इस रिपोर्ट में जो है WHO इंडिया के साथ भी कोलैबोरेट किया गया है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एस्ट्रो रोबोट लॉन्च किया, पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अमेजोन रिसेंटली अनवील्ड एस्ट्रो रोबोट। तो एस्ट्रो रोबोट यहाँ पर अमेजोन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये पर्सनल रोबोट है, आपके जो घर के काम हैं उसमें सहायता कर सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 9 बैंकों के लिए अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक से स्थिर में संशोधित किया। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इस सूची में शामिल नहीं है, यस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज revised its outlook for 9 banks from negative to stable. Yes Bank is not in this list. देखिए तो मूडीज ने जो अपना रेटिंग आउटलुक है ये 18 इंडियन कॉर्पोरेट्स और बैंक्स के लिए स्टेबल कर दिया है निगेटिव से। पहले निगेटिव था, अब इसको स्टेबल कर दिया है, यानी कह रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है। तो 18 इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स के लिए किया गया है। तो देखिए सब मतलब 9 बैंक्स हैं और 9 ही कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। तो 9 बैंक्स कौन से हैं, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यस बैंक नहीं है इसमें। साथ ही 9 कंपनीज भी हैं यहाँ पर, RIL, TCS, इन्फोसिस, ONGC, पेट्रोनेट और अल्ट्राटेक सीमेंट ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा। ये मैंने बिल्कुल आपको बेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड कराया क्वेश्चन। इसी तरह से पूछ ले जाते हैं कि कौन सा बैंक इसमें शामिल नहीं है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसने इंडिया की जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक है इसको भी अपग्रेड किया है, निगेटिव से स्टेबल कर दिया है। और जो इसकी जो सोवरेन रेटिंग है इंडिया के लिए BAA3 ही इसने रखी है। कौन सी कंपनी फरीदाबाद में 3200 करोड़ रुपए का नया अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल बी सेटिंग अप अ न्यू 3200 करोड़ रुपीस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एट फरीदाबाद, हरियाणा। तो 3200 करोड़ रुपए का नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, हरियाणा में इस्टेब्लिश करेगी। आपको जानना चाहिए जो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। दमदमा लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज हरियाणा। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नेपाल? सो काठमांडू इज कैपिटल एंड नेपालीज रूपी इज इट्स करेंसी। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हु इज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? आंसर इज डॉक्टर चिंतन वैष्णव।
की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ स्वीडन? नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? Which country recently introduced new currency with 6 fewer zeros? Boeing Starliner spacecraft is related to which of the following space organization? ये following नहीं है, which space organization समझिएगा इसको केवल। Millennia, Money Back Plus and Freedom are types of credit cards issued by which bank? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।